So today the word will be get. So get is an English word which can be used in different places in different uses. Get is तो इंग्लिश का जो गेट वर्ड है ये एक ऐसा वर्ड है जो अलग अलग परिस्थितियों में स्थितियों में अलग अलग तरह के मीनिंग देता है और अलग अलग तरह से काम करता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका गेट होगा वो आपको यहाँ पर पाना या प्राप्त करना यानी कि रिसीव, प्राप्त करना की मीनिंग देगा। अब और एक चीज याद रखें कि देखिए किसी भी तरह का सेंटेंस हो सकता है, किसी भी तरह का टेंस हो सकता है, इट डजंट मैटर। यानी किसी भी टेंस में हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। यानी कहने का सेंस क्या कि आइदर सेंटेंस इज सिंपल और नेगेटिव और सम टाइम इंटेरोगेटिव, गेट इट। और द सेकेंड थिंग विल बी in different types of tenses. For example, in present case, past, future, perfect and any other tenses. तो it don't mind, ये जो वर्ड है ये किसी भी टेंस और किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। जो फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू टेल द यूज ऑफ टू रिसीव, यानी कुछ चीज प्राप्त करना या लेना। तो इसे सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं मुझे हर रोज गिफ्ट मिलते हैं। सी व्हाट इज इट? ते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ते हैं वी गॉट अंडरस्टैंड दैट प्रेजेंट indefinite and there is no what any kinds of words, so simple sentence, get this। so simple sentence है तो हम इसे बनाएंगे I get gift और कब मिलते हैं? every day। ओके तो ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्म है यानी प्रेजेंट का है। अगर हम इसे पास्ट में करना चाहें मुझे हर रोज गिफ्ट मिलते थे तो क्या हो जाएगा? आई गॉट गिफ्ट एवरी डे। और अगर इसी को हम प्रेजेंट में बनाएं कि मुझे हर रोज गिफ्ट मिलेंगे तो आई विल गेट गिफ्ट एवरी डे। ठीक है। और इसी को हम प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट कर सकते हैं, पास्ट का परफेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम यहाँ पर यूज पढ़ रहे हैं कि गेट को कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करना है। अब जो सेकंड तरीका है वो गेट का क्या है? अब हम गेट को यूज कर रहे हैं बन जाना या फिर हो जाना, यानी कि किसके सेंस में? बिकम। ये देखिए तो अब जैसे सेंटेंस में कहेंगे कि वह जल्दी नाराज हो जाती है। ठीक है। तो अब यहां पर हम गेट का यूज कर रहे हैं बी माने मतलब हो जाना के लिए, हो जाना के लिए। ठीक है। तो क्या होगा? शी गेट्स एंग्री और जल्दी मतलब क्विकली, मतलब जल्दी से नाराज हो जाती है। अब इसी को कह दें कि वह जल्दी नाराज हो जाती थी तो शी गॉट एंग्री क्विकली, गेट इट। और वो जल्दी नाराज हो जाएगी तो बस हमें करना क्या है? शी विल, अब अभी गेट ही होना है, गॉट नहीं, एंग्री क्विकली। अब इसे आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो गेट लगा है तो यहां पर आई के साथ डू नॉट लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस की फ्रेमिंग हो जाती है और ये इस तरह का मीनिंग देता है सेंटेंस में। अब गेट का यूज देखेंगे हम पहुंचना के सेंस में।
यानी कहीं पे हम पहुंच रहे हैं तो उसको, यानी कि अराइव या फिर रीच। ठीक है, तो गेट का ये तीसरा यूज है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मैं बोलूं कि सेंटेंस नूरी शाम 7 बजे घर पहुंचती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहुंचना के सेंस में है, तो क्या हो जाएगा, नूरी गेट्स होम एट 7 PM। ठीक है, और पहुंचती थी तो क्या हो जाएगा, अभी फिर से हम नूरी गॉट होम और सेम सेंटेंस कॉपी करेंगे। और अगर यही विल यानी पास्ट फ्यूचर में होगा तो नूरी विल गेट होम एट 7 PM। अब इसका एक और भी कमाल का यूज है, जो गेट का यूज चौथा यूज है, ये खरीदना, ठीक है, या फिर लाना। जैसे आप कहें बाय या फिर फैच, तो खरीदना या लेके आना, कोई चीज घर ले आना खरीद लाना बाय होता है और फैच होता है। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, मैं बाजार से सब्जी लाती हूं। ठीक है, तो मैं खरीद के लाती हूं ना, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, आई गेट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, याद रखिए। ठीक है, तो देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं गेट का यूज डिफरेंट 4 तरीकों से होता है। तो ये यहाँ पर सेंटेंस कोई मैटर नहीं करता है, टेंस कोई मैटर नहीं करता है, आपको गेट यूज करना है और अकॉर्डिंग टू टेंस आप उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आप उसकी मेन वर्ब लगाएंगे। ठीक है, और गेट का देखिए एक और भी बहुत ही, गेट को हम गेट प्लस एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे, जैसे हम कहते हैं गेट रेडी और कहते हैं गेट मैरिड, गेट टायर्ड, और एक है गेट बेटर, यानी अच्छे हो जाना, थक जाना, शादी कर लेना, तैयार हो जाना। और एक चीज और देखिए, गेट जो है कुछ फ्रेज में भी यूज होता है, तो वो फ्रेज भी मैं बता देती हूँ आपको गेट में कैसे यूज होते हैं। जैसे गेट इन, अंदर आ जाना, गेट आउट, गेट इन टच, संपर्क में बने रहना, और आपने देखा होगा गेट नॉनसेंस और गेट डाउन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं कुछ कहलाते हैं कॉमन फ्रेज। तो गेट का यूज यहाँ पर भी होता है, और गेट का यूज अभी आपको इम्पेरेटिव और टेंसेस वाइज भी पढ़ाया जाएगा कि गेट हम और कहाँ यूज करते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये गेट का पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।